हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मस्जिद कोफा पर मौजूद हैं और हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खान जनाब नदीम सरवर साहब के बड़े भाई वसीम अफसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अक्सर आपका ताल्लुक़ लखनऊ से भी रहा है, लखनऊ के अदब से भी रहा है, वहाँ के उलमाए किराम ज़ाकिरीन से भी हमेशा ताल्लुक़ रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ लखनऊ की यादें जो आपके जहन में हों और इस पाकीज़ा जगह से आप मोमिनीन के दरमियान पेश करें। माशाल्लाह भाई, मौला सलामत रखे आप सबको। अज़ादारी तो सब पूरी दुनिया में एक ही करते हैं सब, और माशाल्लाह जो नखरों की मैंने 90 में अज़ादारी की थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो पाकिस्तान से बिल्कुल मिलती जुलती थी ना। और हौसला दे आप लोगों को माशाल्लाह से, और सेहत दे आप लोगों को माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, इसी तरह अज़ादारी बढ़ाते रहें आप लोग, और मौला हुसैन का कब मनाते रहें। वसीम भाई, आप भी मुसलसल करबला से ताल्लुक़ रहा है आपका, काफ़िले के हवाले से, कारवान के हवाले से, लेकिन आप जब मुख्तलिफ़ दिनों में ज़ियारत पर आते हैं और अरबईन में आते हैं तो ये एक जो बदलाव होता है उसको कैसा महसूस करते हैं आप? वही एक अरबईन जो है ना, एक कहते हैं ना कि अगज़दहा है, और उसके साथ जो चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि इतना क्राउड होने के बाद भी एक मौज़ा है। और हर जगह आप जाते हैं बुलावा आता है, जरी को आप करोड़ों के रश में आप जरी को भी हाथ लगाते हैं, और कहते हैं कि मौज़ा है कि ये, और मछली तो एक आपको पता ही है। जी जी, बेशक मछली मौजूदा है। और ये, और इसमें वसीम भाई मैंने जो महसूस किया कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि किसी भी क्राउड को, किसी भी इज़्दिहाम को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, लेकिन वाहिद दुनिया की एक ये ऐसी वॉक है, इतनी पीसफुल वॉक है कि यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं करता कि आपको लेफ्ट चलना है, राइट चलना है। जो भी निज़ाम है, जो भी कंट्रोल है आपके दिलो दिमाग पर, वो आका हुसैन मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का होता है। और मछली, जहाँ तक मैंने आपसे सवाल किया, मेरा सवाल गैर मुनासिब था कि मछली बताई नहीं जा सकती, मछली को सिर्फ महसूस किया जाता। फिर मौला ने कहा है ना कि आप हमारे 3 दिन मेहमान हैं, और 3 दिन मेहमान नवाजी उनकी होती है, और माशाल्लाह से आप उस इबादत भी करते हैं, और जो सोचते हैं वो आपको मिलता है। बेशक। और हाँ, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, अक्सर इस तरह के मुजज़ात या इस तरह के मुजज़ात तो यहाँ पर ख़त्म पे होता है, मुजज़ा कोई माने नहीं रखता है। यहाँ पर इस सरजमीन पर आ जाना ही सबसे बड़ा मुजज़ा है, सच्चे इससे बड़ा कोई मुजज़ा नहीं। बुलावा है, ये आपका इंतखाब होता है, या जिसको हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते हैं। और वसीम साहब, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको सलामत रखे, आपके कुनबे को सलामत रखे। जिस तरह से आपके छोटे भाई जनाब नदीम सरवर साहब अपनी नौखानी के हवाले से पूरी दुनिया में के जो मोमिन हैं उनके दिलों में अपना घर बना चुके हैं, खुदा उनकी भी इबादत को कबूल फरमाए, उनके बच्चों को सलामत रखे, उनके अहले खाना को सलामत रखे, और हम सब की मुलाकात इन्हीं मकामात मुक़द्दसा पर हो। इसी दुआ के साथ आपसे विदा चाहते हैं। मौला इज़्ज़त दे, आप लोगों को खुश रखे, और पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को सलाम है मेरा। बहुत शुक्रिया। मौला आप लोग इसी तरह ज़ादारी करते रहें। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मौला का बुलावा है, और आते रहें इंशाअल्लाह। टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको मुस्तकिल करबला मोहल्ला के सफ़र पर आने की तौफीक अता करे, और जो मोमिन अब तक करबला मोहल्ला नहीं आए हैं, परवरदिगार उन सब के ऐसे वसाइल पैदा हों कि वो भी जल्द से जल्द करबला मोहल्ला आए, और जो लोग आ रहे हैं उनका भी सिलसिला मुसलसल जारी और सारी रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।